का गुणगान कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीना। तो ये जो आधीन करने वाली भक्ति है, ये जो भक्त है, इसको भक्त बनाता कौन है? क्योंकि सारे जीव आप देखिए कि एक समान ही हैं। जब हम संसार में आते हैं तो सबको ही माया ने घेरा हुआ है, तो इस माया से मुक्त करने वाला कौन है? क्योंकि यहाँ पर सहजोबाई कहती है कि राम ने क्या किया है, कहती है राम ने तो बस मुझे मोह में घेरा है, कहती है राम तो बस माया ने घेरी, राम ने तो क्या किया है कि राम ने तो मुझे भेज दिया है, उन्होंने तो मुझे मोह के पास में बांध दिया है भगवान ने, पर गुरु ने काटी ममता मेरी। वो कहती है आखिर गुरु का काम क्या है? गुरु ने इस मोह को भंग किया है। आप देखिए कि आप भगवान के मार्ग पे चल रहे हो तो आपको भगवान के बारे में अगर ये सदग्रंथ जो गुरुओं ने संतों ने लिखे हैं, अगर यही नहीं हमारे पास होते, भगवान की जो वाणी है जो संतों ने हमें पहुंचाई है, क्योंकि आप देखिए कि अगर वेद व्यास जी नहीं लिखते श्रीमद् भागवत को तो आज हम कैसे भगवान के प्रति जो प्रेम जागृत करने वाली है, जो प्रेम को जागृत करती है, वो तो श्रीमद् भागवत है। उसके बगैर तो भगवान की लीला के बगैर, भगवान की कथा के बगैर तो किसी का मन भी भगवान की ओर नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पर भगवान को भी कहना पड़ा कि प्रथम भगति संतन करि संगा, तो दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो भगवान ने कहा पहला तो संतों का संग है, तो संतों का संग तो आपको चाहिए ही चाहिए। भगवान ने कहा मेरी भक्ति का तो पहला पग ही यही है, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो अगर ये संत जन नहीं होंगे, अगर ये गुरु ही नहीं होंगे तो हमें भगवान की कथा सुनाएगा कौन? और बिना कथा के, बिना भगवान की कथा के तो प्रेम जागृत ही नहीं होगा। भक्ति की संभावना ही नहीं है कि कोई भगवान की भक्ति कर सके बिना गुरु के, बिना संत के कोई भगवान की भक्ति कर सके, ऐसी तो संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए अगर कोई है सबसे बड़ा तो इसमें मूल कारण है गुरु। बिना गुरु के भक्ति नहीं हो सकती।